नमस्कार दोस्तों, मैथ विद विपिन सर चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम जो है नंबर सिस्टम को जो है डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज जो है लेक्चर नंबर 4 है। आज हम जो है थोड़ा एक नंबर सिस्टम में 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं के रूल को देखेंगे। उसके बाद जो है 15-20 क्वेश्चन को हम जो है डिस्कस करेंगे। उसके बेस पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जो है क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो पेशेंस बना के दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों रूल देख लेते हैं, 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं को देख लेते हैं दोस्तों। इसके पहले लेक्चर था, सभी संख्याओं के नियम को हम बता चुके हैं। अभी जो है 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बेस पे जो है हम सारी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे देखते हैं कि 11 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के क्या रूल होते हैं। ग्यारह से विभाजित होने वाली संख्याओं के क्या नियम होते हैं देख लेते हैं। डिफिनीशन से थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंकों के योगों का अंतर। समझिएगा दोस्तों, 0 अथवा 11 से विभाजित हो जाए। 0 अथवा 11 से विभाजित हो जाए। दोस्तों ऐसी सारी संख्याएं जिनके अंकों का योग, जिनके अल्टरनेट अंकों का योग, अभी एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जिनके अल्टरनेट अंकों के योगों का अंतर अगर 0 आए अथवा 11 से विभाजित हो जाए, तो ऐसी सारी संख्याएं क्या होती हैं, 11 से विभाजित हो जाती हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हमारी संख्या हो गई दोस्तों 1, 2, दोस्तों जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमारी संख्या 121 हो गई। अब इसको देखना है कि 11 से ये संख्या विभाज्य है या नहीं। तो दोस्तों अल्टरनेट क्या कहें, अल्टरनेट अंकों का डिफिनीशन समझिएगा दोस्तों। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 से विभाजित हो। अब जैसे दोस्तों इसमें देखते हैं कि अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, यूनिट डिजिट से लेंगे दोस्तों। किसी भी तरह से हम ले सकते हैं, चाहे इस साइड चाहे इस साइड से। लेकिन बस यही बात ध्यान में रखनी होगी कि एक अंक छोड़कर दूसरे अंक को लेना है, फिर जोड़कर डिफरेंस करना। जैसे 1 के बाद हम क्या लेंगे, फिर 1। अब जो है यहाँ क्या है, 2 छूट जा रहा है। अब 1 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1। यहाँ से 1 और 1 2 हो जा रहा है, और फिर ये 2 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 0। और दोस्तों इनके अल्टरनेट अंकों का योग क्या हो जा रहा है, 0।
तो अब ये संख्या क्या होगी हमारी 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब उसी तरह हम दूसरे नंबर को देख लेते हैं। इनके अल्टरनेट अंकों का योग करते हैं। जैसे 6 के बाद 4, 4 के बाद क्या 2, अब फिर यहाँ से क्या 3 और 8। अब इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6, 4, 10, 10, 2, 12, क्या हो जाएगा 12। फिर ये क्या हो जाएगा 8, 3, 11 -11। अंकों का योग अब डिफरेंस करने पे क्या हो जा रहा है, अल्टरनेट अंकों के योग लेने के बाद उसको डिफरेंस करने पर, अंतर लेने पर दोनों क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। अब एक संख्या 0 और 11 से विभाज्य संख्या है, अगर यहाँ 0 आता है या 11 से कोई कटने वाली संख्या आती तो 11 से कट जाती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये संख्या हमारी क्या होगी 11 से विभाज्य नहीं होगी। ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य नहीं होगी। अब जैसे और देख लेते हैं, इस संख्या को देखते हैं, इसके अल्टरनेट अंकों का योग लेते हैं। जैसे 1, अल्टरनेट अंकों का योग लेते हैं। जैसे यहाँ से 1, 3, 3, 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 2, 4, 6। अब कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या 1, 3, 4, 4, 3, 7, 7, 3, 7, 1, 8, क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ से देखते हैं 2, 2, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 8, 8 आ जा रहा है। दोनों का हम क्या करेंगे डिफरेंस ले लेंगे, क्या आ जा रहा है 0। यहाँ भी क्या आ जा रहा है 0। अभी क्या हो जा रहा है 0 आ जा रहा है। ये संख्या हमारी क्या है, ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य है। तो ऐसी सारी संख्याएं जिनके अल्टरनेट अंकों का योग करके आपस में घटाने पर अगर परिणाम जो परिणाम है अंतर लेने पर 0 अथवा 11 से कटने वाली कोई संख्या आती है, तो वह संख्या क्या होगी हमारा हमेशा 11 से विभाज्य होगी। जैसे एक संख्या हम और ले लेते हैं। जैसे दोस्तों जैसे देखते हैं 1, 4, 7, 1, 4, 7, इस संख्या को देखते हैं दोस्तों। अब अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे पहले 7, 1, 4। अब यहाँ से इसका क्या हो जाएगा 7, 4, 7, 1। अब क्या हो जा रहा है देखते हैं 4, 8, 8, 4, 12। देखते हैं क्या आता है 12। यहाँ से लेते हैं 4, 7, 4, 11, 11, 1, 12। इसका भी अंतर क्या आ जा रहा है 0। अब दोस्तों ऐसी सारी संख्याएं जिनका योग करने पर और जिनके अंकों का अल्टरनेट अंकों का योग लेकर उनको आपस में घटाने पर अगर 0 आता है तो 11 से कटने वाली संख्या आती है, वह सारी संख्याएं हमारी क्या होंगी 11 से विभाज्य होंगी दोस्तों। दोस्तों हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल पर अंकों से विभाजित होने वाली संख्याओं पर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसे हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों वह सबसे
छोटी संख्या क्या है जिसे 26, 49, 25, 18 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 3 से विभाजित हो जाए। घटाने पर प्राप्त संख्या 3 से विभाजित हो जाए। दोस्तों ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है हमारा 1, बी में दिया है 3, सी में दिया है हमारा 4 और डी में दिया है कितना 6। अब देखते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व होगा। जैसे संख्या क्या दी है दोस्तों 26, 49, 25, 18। दोस्तों ये हमारी क्या है संख्या है। अब इसमें कह रहा है कि किस वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इसमें से घटाने पर इसमें वो 3 से विभाजित हो जाए। 3 से विभाजित का नियम दोस्तों हम बताए हैं। संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है, संख्याओं में अंकों का योग, संख्याओं में किसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है तो संख्या क्या होगी हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों इनके अंकों का योग करते हैं। जैसे 8, 1, 9, 9, 5, 14, 14, 2, 16, 16, 4, 20, 20, 6, 26, 26, 2, 28। क्या आ जा रहा है 28। और दोस्तों 28 आ रहा है। अब इसमें क्या वो जोड़ दे कि यह संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। घटाने को बोला, इसमें क्या घटा दें संख्या 3 से वो विभाजित हो जाएगी। तो हम 1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 27। अब 1 घटाएंगे 27 आएगा। 27 3 से क्या है विभाज्य है। तो दोस्तों ऑप्शन में जो है क्या दिया है हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सबसे छोटी संख्या का है। इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों ऑप्शन अगर और ऑप्शन रखते हैं जैसे 3 घटाएंगे तो 25 आएगा। 25 आएगा 3 से विभाजित नहीं होगी। 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अगर 4 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगी। और 7 घटाने पर भी हमारा 21 आ जाएगा, वह भी 3 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, इसमें जो सबसे छोटी संख्या हो विभाजित तो इससे भी हो जाएगी इससे भी हो जाएगी, लेकिन सबसे छोटी बोला है। इन सब में हमको सबसे छोटी कौन सी संख्या है 1 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों समझिएगा अच्छे से, क्योंकि इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी संख्या है जिसे 2401 में जोड़ने पर प्राप्त शेषफल, जोड़ने पर
प्राप्त योगफल 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। योगफल 14 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। इसमें दोस्तों हमारी संख्या दी है, कितने दिया है, ऑप्शन लिख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन है हमारा 8, बी 5, सी हमारा 7 और डी हमारा 4। अब देखते हैं संख्या क्या है हमारी 2401, 2004 से 1 है। अब इसमें कह रहा है कि में किस संख्या को जोड़े कि जो योगफल प्राप्त हो वह 14 से क्या हो, विभाजित हो जाए। तो सर 14 से विभाजित होने के लिए हम क्या देखें, जैसे 14 से हमको क्या है विभाजित करना है संख्या, इस संख्या को 14 से हमको क्या करना है, काटना है, विभाजित करना है। तो 14 हम देखेंगे 14 का जो है फैक्टर क्या क्या है, मतलब 14 का गुणनखंड कौन कौन सा होता है। 14 में क्या होता है, एक 2 होता है और एक 7 होता है। दोस्तों कोई भी संख्या अगर 14 से कटेगी तो वह संख्या 2 और 7 से निश्चित कटेगी। तो हम दोस्तों 2 और 7 के डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। दोस्तों अगर ये संख्या 2 से कटेगी तो एक तो ये है कि हमारा लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 से कटने का नियम क्या है, 2, 4, 6, 8 आनी चाहिए। तो हम ऑप्शन रखेंगे, जैसे 8 रखेंगे तो क्या 9 आ जाएगा, तो 2 से नहीं कटेगा यूनिट डिजिट पे। और 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाए, 5 रखने पर 6 आ जाएगा, ये जो है 2 से हमारा कट जाएगा। 7 रखने पर 8 आ जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। और 4 रखने पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये भी हमारा ये नहीं कटेगा 2 से। तो ये 2 ऑप्शन जो है, ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, ये 2 ऑप्शन हमारे कट गए। अब या तो 5 होगा या तो क्या होगा, 7 होगा। अब दोस्तों 7 का हम डिविजिबिलिटी रूल लिखाए थे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या लिखाए थे कि 3 का जोड़ा बना लेंगे, 3 का जोड़ा बना के सेपरेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, 3 का जोड़ा बना के घटा लेते हैं आपस में। अब 3 का जोड़ा बनाए कितना होगा, ये 441। अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे देखिएगा अच्छे समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है। जैसे ये संख्या है हमारी 2401, अगर हम 1 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जब 3 का जोड़ा पेयर बनाएंगे इस साइड 7 से काटने के लिए तो क्या हो जाएगा, अब इसको जब जोड़ा बनाएंगे तो कितना डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 404 हो जाएगा। जब 406 में हम 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 404 हो जाएगा। अब ये संख्या देखते हैं 7 से कटती है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये 7 पचे 35, कितना बच रहा है 5, 54 हो जाएगा। 54 7 से कटेगी, नहीं कटेगी, 7 49 नहीं कटेगी। अब यहाँ हमारा ये आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 7 से नहीं कट रही है। अब दोस्तों अब एक ही ऑप्शन है ये 7, अब ये यही हमारा सही हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2407 जब इसमें जोड़ेंगे, 7 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 के नियम जो विभाजिता का नियम है वही फिर लगाएंगे। अब इसमें क्या 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 406। अब फिर 7 से काटेंगे देखिए कटता है कि नहीं, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, यहाँ क्या बचा, यहाँ 7 पचे 35, 5 बचे कितना हो जाएगा, 56, 7 8 56। ये हमारी संख्या क्या हो जा रही है, 7 से कट जा रही है। तब दोस्तों कहने मतलब क्या होगा, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। 7 जोड़ेंगे जो संख्या आएगी वह कितने से, 7 और 2 और 7 दोनों से कट जाएगी, यानी वो संख्या कितने से, 14 से भी कट जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका जो है सलूशन है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 7 हो जाएगा। और संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 2401 प्लस जब 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2408। ये हमारी संख्या हो जाएगी।
ये हमारी संख्या हो जाएगी, जोड़ना क्या पड़ेगा 7। आंसर हमारा क्या होगा 7 होगा। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये छोटे छोटे जो है ये कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे समझिएगा। अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे बढ़िया से तो बड़े बड़े सवालों में भी काम आएंगे, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही बड़े बड़े सवाल हल होते हैं। इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। अच्छे क्वेश्चन हैं, लेवल के क्वेश्चन हैं ठीक ठाक, और उसके बाद सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और जैसे क्वेश्चन हो गया हमारा, क्या कह रहा है देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 27 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जैसे है 800 है हमारा, बी 760 है, सी हमारा 970 है, डी हमारा क्या है 810 है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कितने से कट जाए, 15, 18, 27 और क्या 30। तो दोस्तों कोई भी संख्या अगर इन सारी संख्या से कटेंगी तो हमको क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका इन सब संख्याओं का एलसीएम ही इन सारी संख्याएं से कटेंगी। एलसीएम मतलब क्या होता है, एलसीएम क्या होता है इसको देख लीजिए, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ये डिविजिबिलिटी रूल में आ गया है, थोड़ा हम एलसीएम बता दे रहे हैं। क्या है लोवेस्ट कॉमन, क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे जो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। जैसे दोस्तों गुणज देख लेते हैं, फैक्टर गुणज में क्या अंतर होता है। जैसे 8 है, 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब गुणनखंड क्या हो जाएगा 1, 2, 4 और 8। लेकिन अगर इसी जगह ये कहा जाए कि 8 का गुणज क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको गुणज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, दोस्तों इसको गुणनखंड बोलते हैं। क्या गुणनखंड, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर, ठीक। और 8 का अगर ये कहा जाए कि मल्टीपल क्या होगा, जिसे गुणज बोलते हैं हिंदी में, तो इस गुणज क्या होगा 8 का, एक तो 8 स्वयं होगा, दूसरा अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अब गुणा करते जाएंगे, 8 का 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। मतलब ऐसे संख्याओं का गुणा करते चलेंगे, इसका टेबल करते जाएंगे, जितना 8 का टेबल पढ़ते चले जाएंगे, जो संख्या आएंगी सब उसका क्या हो जाएंगे गुणज हो जाएंगे। ये सब क्या है 8 का गुणज हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल, जिसे क्या बोलते हैं मल्टीपल। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लिए हम कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको समझने में समस्या ना हो।
नहीं तो बहुत बच्चों को ये भी नहीं मालूम होता है क्या मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। तो इसका हम क्या ले लेंगे, लोवेस्ट काम एलसीएम लेंगे। एलसीएम का क्या होता है, एलसीएम के एक रूल इसी में समझ लीजिए कि किसी भी संख्या में सबसे बड़ी घात वाली को संख्या को हम क्या है कॉमन लेकर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा हो। एक सरल भाषा में समझिए, जिसमें जो सबसे ज्यादा हो उसी को हम लेकर गुणा कर लेते हैं। जिससे अभी समझ जाएंगे क्या है। जैसे इसका क्या फैक्टर हो जाएगा, 3 × 5। इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या है 18 का क्या होता है, 18 का 9 × 2 होता है। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। और फिर जो है ये 27 है, 27 को क्या करेंगे, 27 का पावर हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। 3 × 3 = 27 होता है। और यहाँ क्या है, यहाँ हमारी कौन कौन सी संख्याएं हैं, यहाँ हमारी 2 है, 3 है और एक संख्या क्या है 5 है। तो क्या हो जाए 2 × 3 = 6 × 5 = 30। अब इसका देखते हैं कि क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो जिसमें जो ज्यादा हो उससे उठा, बस यही सबसे आसान तरीका एलसीएम, जिसमें जो सबसे ज्यादा हो उसी को लेकर आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे देखते हैं 2 सबसे ज्यादा किस में है, 2 चाहे जिसमें देखे, इसमें भी एक ही इसमें ही, तो हम 1 2 ले लेते हैं, ठीक। फिर देखते हैं 3 किसमें सबसे ज्यादा है, 3 की घात इसमें सबसे ज्यादा थी, इसमें 3 है। इसमें 3 कितना है, 3 घात, इसमें 3 सबसे ज्यादा है, घात 3 घात तो इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसमें क्या लेंगे, तो 3 घात क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब 3 के बाद और क्या देखते हैं 5 इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो एक 5 को ले लेंगे। यही दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 27 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 27 का 10 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 270। अब देखते हैं इसमें कोई कौन सी संख्या है। अब देखिए एलसीएम आ गया हमारा 270, ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है। लेकिन 270 के रूप में जितनी भी संख्याएं होंगी, 270 के रूप में जितनी भी संख्याएं, वो सारी संख्याएं क्या होंगी, इन सारी संख्याओं से कटेंगी। ये तो सबसे छोटी संख्या है जिसे ये सारी संख्याएं कटेंगी, ये सबसे छोटी संख्या है जो इन मतलब जो है इन सारी संख्याओं से कटेंगी। और देखते हैं इससे बड़ी संख्याएं इसके मल्टीपल में हो सकती हैं। जैसे 2 1 मान रखेंगे तो यही आएगा, 2 रखेंगे कितना हो जाएगा 5 54, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 27 3 81 810। ये सारी संख्याएं हैं जो इससे कटेंगी। लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या दिया, हमको उसको देखना है। हमारे ऑप्शन में क्या दिया है, ये 810 दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका 810 जो है इसका सलूशन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग सब समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अच्छे क्वेश्चन है, यही सब सवाल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। बट जब हम इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते नहीं हैं तो हमको एग्जाम में समस्या हो जाती है दोस्तों। हम इजी सवाल को भी नहीं कर पाते हैं। सो कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिएगा, जो क्वेश्चन का करा रहे हैं उसके बारीकियों को समझिएगा दोस्तों। हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। क्या है देखिए, यदि भाजक x + 2 हो, यदि भाजक x + 2 हो कामा भागफल 4x - 5 हो, और शेषफल 12 हो,
तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले देख लेते हैं, इसका फार्मूला होता है भाज्य इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, भाज्य इक्वल टू दोस्तों भाज्य इक्वल टू इंग्लिश में लिख लेते हैं, जिसको बोलते हैं डिवाइडेंट। भाग को क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट इक्वल टू भाजक, भाजक या कह लीजिए डिवाइजर गुणे भागफल, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं क्वाटिएंट, प्लस रिमाइंडर। दोस्तों इंग्लिश हो नहीं पाएगा, यहाँ से लिख लेते हैं दोस्तों, भाजक डिवाइडेंट इक्वल टू इक्वल टू भाजक डिवाइजर इनटू भागफल, जिसे बोलते हैं क्वाटिएंट, प्लस शेषफल, इंग्लिश क्या बोलते हैं इसे रिमाइंडर। दोस्तों ये फार्मूला होता है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला दोस्तों। अब क्वेश्चन का क्या कहा है इसी पर रख देते हैं हम। क्वेश्चन में क्या पूछा है, भाज्य पूछा है, मतलब यही पूछा है दोस्तों। तो भाज्य इक्वल टू क्या है हमारा, भाज्य इक्वल टू भाजक, भाजक भाजक कितना दिया है, भाजक है x+2 दोस्तों, बस फार्मूला जिसको याद रहेगा वो कर जाएगा। और भागफल कितना दिया है 4x - 5, और शेषफल क्या है +12 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा x, जब x का 4x मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4x²। फिर उसके बाद दोस्तों 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो 2x, फिर 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -5x। जब इसमें इसको मल्टीप्लाई करें क्या 2 चौका 8x, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -5x। देख लीजिए जिसे 8x - 5x, फिर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 में -10, 5 दूनी 10, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, +12। अब इसको हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4x² प्लस, अब 8x में 5x जाएगा क्या हो जाएगा 3x, प्लस 12 में से 10 घट जाएगा धन प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सभी क्वेश्चन को बढ़िया से नोट बना के लिखिएगा, एग्जाम में दोबारा आने के भी चांसेस हैं इन सारे क्वेश्चनों को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कितनी प्राकृतिक संख्याएं, कितनी प्राकृतिक संख्याएं
15 और 85 के बीच हैं, जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन आसान है। क्या कह रहा है कि कितनी प्राकृतिक संख्याएं 15 और 85 के बीच में, किसके 15 और 85 के बीच। दोस्तों हमको यही ज्ञान करना है, 15 और 85 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कितने से 7 से विभाज्य हो जाए। दोस्तों देखते हैं, पहले 15 के आसपास कौन सी संख्या होती है। 7 दूनी 14, 14 तो है नहीं, 15 के बाद जाना है तो क्या हो जाएगी पहली संख्या। 15 के बाद 7 तिरिक 21, यहाँ से यहाँ आएगी 21। अब इसमें देखते हैं कितना है 85 है तो कितना 12 से 84 होता है। क्या होता है, इसके पहले एक संख्या जो होगी 84, इसके बाद की पहली संख्या क्या होगी 21, इसके पहले की एक संख्या क्या होगी 84। अब इतने और इतने के बीच में 15 और 85 के बीच में पहली संख्या क्या मिल गई 21 और अंतिम संख्या क्या मिल गई 84। और मान लीजिए वो संख्या क्या हो जाएगी 21 के बाद 28 हो जाएगी, फिर ऐसे ऐसे 28 के बाद क्या 35 हो जाएगी, ऐसे अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 84। अब इसमें हमको ज्ञात करना है कितनी संख्याएं हैं। दोस्तों इसके लिए क्या फार्मूला, एक जो है हम फार्मूला होगा, ये क्या है, एक समान अंतर में है, डिफरेंस इनका क्या है सेम है। देख रहे हैं तो 7 7 7 का डिफरेंस है, चूंकि 7 से कटने वाली कई ही संख्या है, 7 का मल्टीपल में सब है। तो क्या होगा, हम क्या इसके कितनी संख्याएं होंगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या होंगी, उसके लिए फार्मूला क्या होता है लास्ट संख्या क्या है कितना है 84 माइनस प्रथम संख्या क्या है हमारा 21 बटे में क्या होता है डिफरेंस, जितने का अंतर हो, जैसे 21 और 28 में कितने 7 का अंतर है, अगली संख्या 5 आए वो 35 आएगी, उसमें भी 7 का अंतर होगा, डिफरेंस क्या है 7 प्लस 1। ये जो है फार्मूला हो जाता है। अब इसमें जिसमें घटाएंगे क्या हो जाएगा 84 में से 21 जाएगा क्या हो जाएगा 63, और उसके बाद बटे 7 प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा 9, 7 9 63 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 10। दोस्तों कितना आ गया 10। तो 15 और 85 के बीच में 10 संख्याएं ऐसी होंगी, 15 और 85 के बीच में 10 संख्याएं ऐसी होंगी जो कितने से विभाज्य होंगी, वे जो है 7 से विभाज्य हो जाएंगी। ये दोस्तों फार्मूला है, थोड़ा इसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 3 6 9 डॉट मान लीजिए 81, सबके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 3। अब इसमें पूछा जाए कि 3 से और 81 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी, तो हम क्या है इसका वो फार्मूला देख लेते हैं, लास्ट संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे क्या हो जाएगा जो डिफरेंस है प्लस 1। इतने से इतने तक कितनी संख्या, क्या जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 78 बटे 3 प्लस 1। अब इसको हम काट देंगे क्या हो जाएगा 26 3 78, 26 प्लस 1 बराबर 27। तो 3 और 87 के बीच में कितनी संख्या हो जाएगी हमारी 3 और 81 के बीच में कितनी संख्या होंगी 27 संख्याएं होंगी जो क्या होंगी 3 से विभाज्य हो जाएंगे। तो ये दोस्तों एक जो है फार्मूला होता है, अगर हमको बीच समान डिफरेंस दिया है और उनके बीच कितनी संख्या है उसको ज्ञात करना कहे तो उसके लिए यही फार्मूला है। दोस्तों हम साथ साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं उसको भी हम डिस्कस करते चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि यदि संदीप 11,509 को किसी निश्चित संख्या से विभाजित करता है, यदि संदीप इतने इतने को किसी निश्चित संख्या से विभाजित करता है तो उसे भागफल 71 और शेषफल 7 प्राप्त होता है। दोस्तों क्या कह रहा है कि संदीप कोई लड़का है, वो अगर कोई संख्या दी है 11,509 को किसी निश्चित संख्या मालूम नहीं है, शेषफल प्राप्त तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, तो भाजक क्या होगा? तो भाजक क्या होगा? भाजक मीन्स वही निश्चित संख्या जिससे वह जो है विभाजित कर रहा है। अभी दोस्तों डिस्कस किए थे इसके बेस पे क्वेश्चन। क्या होता है हमारा फार्मूला? भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल गुणे शेषफल। तब इसमें क्या क्या दिया है हमको भाज दिया है किसी निश्चित संख्या को, एक कह रहा है इतने इतने को किसी निश्चित संख्या से विभाजित करता है, मतलब ये क्या है, विभाजित हो रहा है। तो क्या है हमारा भाज्य है। भाज्य कितना दिया है? 11,509। भाज्य कितना दिया है? भाज्य दिया है 11,509। और भाजक हमको पूछा है, यही पूछा है हमसे। क्या पूछा है? भाजक गुणे भागफल कितना दिया है? भागफल हमारा दिया है 71। और शेषफल कितना दिया है? यहाँ दोस्तों प्लस होता है। शेषफल कितना दिया है? 7। अब यही सॉल्व कर लेते हैं, हमको यही ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है भाजक। तो इसको इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 11,509 माइनस 7 बराबर भाजक गुणे 71। फिर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11,502। जब 7 जाएगा 502, और क्या हो जाएगा? भाजक गुणे 71। अब फिर जो है यहाँ 71 से हम इसको विभाजित करेंगे। 11,502 को 71 इस साइड आ जाए, अब क्या हो जाएगा? भाजक। अब इसको दोस्तों विभाजित करेंगे तो भाग दे लेते हैं। कैसे? एक बार जाएगा कितना दोस्तों? जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 71 91 71। एक बार जाएगा तो कितना शेष बचेगा दोस्तों? 115। तो 129 29 14 क्या हो जाएगा हमारा? 44। 29 15 क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 में कितना बच जाएगा? 29 और 15, 29 15 क्या हो जाएगा? 44। 44 फिर एक जीरो ले लेंगे क्या हो जाएगा? ये 444। अब फिर इसको जो है कितनी बार गया हमारा? एक बार। जब एक बार गया क्या हो गया? 71 और बच कितने गया? 44। कितना बच गया? 440। इस जीरो ने 40। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये 7 3 के 21, 7 4 7 7 5 35, 7 6 42। 6 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जब 6 बार ले जाएंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी?
कितना जाएगा, 7×42 426 हो जाएगी। तब 426 हो जाएगी तो कितना बच जाएगा, देखते हैं इसमें कितना बच जाएगा, 14। तो यहाँ तक हमारा हो गया, कितना बचा, 14। 14 अब क्या है, 2 और इसके साथ में ले लेते हैं। कितनी बार गया था, जब 6 बार गया था, 7×42, तो यहाँ 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें फिर डिवाइड करेंगे, एक कितनी बार जाएगा, अब 7 71 दूना 142। अब दोस्तों ये हमारी संख्या पूरी कट गई। अब भाजक क्या हो गया हमारा, 162। भाजक इक्वल टू क्या आ गया, 162। दोस्तों हम भाग को डायरेक्ट कर दिए हैं। भाग के कई मेथड हैं, लेकिन ऐसे में शॉर्ट हो जाता है, जल्दी हो जाता है। अगर हम कहीं और भाग करके देखने लगेंगे हमारा जो है टाइम टेकिंग हो जाता है, तो हम उससे भाग नहीं करें, हम डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं। थोड़ा सा उतना जो है परसेप्शन रखना पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, इसको बनाइएगा। ये सब क्वेश्चन इसमें ट्रेंडिंग में है, हर किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। कह रहा है संख्या 583.437 कह रहा है संख्या इतने इतने में खाली स्थान पर किस सबसे छोटी संख्या को रखा जाए कि यह 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ये कह रहा है ये दोस्तों 9 से डिविजिबिलिटी रूल दिया है, 9 के विभाजिता का नियम दिया है। जैसे कह रहा है कि 583 डाट दिया है 437। अब इसमें क्या संख्या रखी जाए, इस डाट के स्थान पे यहाँ लिख लेते हैं इसको बना। यहाँ किस संख्या को पुट किया जाए, रखा जाए, या 9 से विभाज्य हो जाए। 9 से डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन भी लिख लीजिएगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है हमारा। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ 4 B 5 C 9 D हमारा 15 डी कितना है, 15 है। अब इसमें क्या रखेंगे, तो हम नियम क्या जानते हैं कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देख लेते हैं 7 3 10 4 14 14 3 17 17 8 25 25 5 30 कितना है, 30। अब दोस्तों ये संख्या हमारी 9 से कट नहीं रही है, तो अब ये जोड़ ही है, तो इसमें और क्या जोड़ेंगे। क्योंकि अगर यहाँ मान लीजिए x है, तो यहाँ x हो जाएगा, तो हम क्या जोड़ेंगे, कौन सी संख्या जोड़े कि ये कितने से कट जाए, हमारा 9 से कट जाए। तो जैसे दोस्तों 4 लेंगे तो क्या होगा, 34 नहीं कटेगी। 5 लेंगे तो नहीं कटेगी, 35 हो जाएगी। 9 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 39। ये संख्या हमारी 9 से नहीं कटेगी। और मान लीजिए कितना, 15 ले लेते हैं, क्या हो जाएगी,
दोस्तों ऑप्शन गलत लिखा गया है, थोड़ा ऑप्शन समझिएगा। ऑप्शन में दोस्तों फिर से लिखिएगा। ऑप्शन हमारा क्या है? 4, B 5 और C 8, D हमारा 6 है। अब दोस्तों ठीक है, ऑप्शन गलत हो गया था। तो अब दोस्तों यहाँ हम क्या रखेंगे जो हमारा 9 से कट जाए जिस संख्या पर रखने पर। दोस्तों 4 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 5 रखेंगे 35 9 से नहीं कटेगा, 8 रखेंगे तो 38 9 से नहीं कटेगा। तो हम अगर 6 है 6 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा। 30 + 6 क्या हो जाएगा? 36। ये संख्या हमारी कितनी? 9 से कट जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी? 9 से कट जाएगी। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना है? अंकों का योग करना है। जो कमी है वही दिया है, कितना कम है कहने का मतलब कितना करना है? 6। 6 और जोड़िए क्या हो गया हमारा? जो है 9 से कट गया। दोस्तों 9 से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, इस पे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। कुछ नहीं करना, बस अंकों का योग कर लेना होता है, उसको देखना होता है 9 से विभाज्य हो जाए दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत समझाने लायक क्वेश्चन नहीं है। कुछ टाइम दिया जाए, आसान क्वेश्चन है। दोस्तों दिया है क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसे 0 में जोड़ा जाए ताकि प्राप्त योगफल जाए, ताकि प्राप्त योगफल 4 3 5 और 6 से पूर्णतया विभाज्य। कितना? 4 3 4 5 और 6 और 6 से पूर्णतया है विभाजित हो जाए। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 12, बी है 16, सी है 9 और डी है 15। तो दोस्तों हमारी संख्या क्या है? संख्या है 3105। इसमें कह रहा है कि क्या जोड़े की संख्या कितने से कट जाए? 3 4 5 और 6। दोस्तों 3 4 5 और 6 से वही संख्या कटेगी। 3 और 4 3 4 5 6 इन सभी संख्याओं से वही संख्या कटेगी जो इन सब का एलसीएम हो अथवा इन सब के एलसीएम का मल्टीपल हो। क्या हो? इन सब संख्याओं की, मतलब 3 4 5 और 6 संख्या के एलसीएम के मल्टीपल हो। इस प्रकार जो संख्या होगी वही कटेगी। तो अब इसमें देखते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा? जिसमें जो सब ज़्यादा वही ले लेते हैं, जो हम अभी रूल बताएं उस एलसीएम का। इसमें 2 सब ज़्यादा है, कितना हो जाए? 4 3 12 5 60। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। अब दोस्तों ये संख्या 60 से कटेगी, ये संख्या 60 से कट जाएगी, तभी इन सारी संख्याओं से कटेगी। अब दोस्तों जब ये संख्या इसके एलसीएम से कटेगी, जब ये संख्या इसके एलसीएम से कटेगी
तो इसमें क्या आ रहा है 0। दोस्तों 0 आ रहा है तो ये तो श्योर हो गया कि यहाँ भी 0 आएगा। क्या होगा, यहाँ भी 0 आएगा, क्योंकि तभी अगर यहाँ 0 होगा तभी जो है ये 0 से क्या होगी, कटेगी। अब दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ क्या होगा, 0 होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी 0 है। तो दोस्तों देखते हैं, अगर इसको जोड़ेंगे कितना, 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 31 से 17 हो जाएगा। तो 0 नहीं आ रहेगा, ये हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 16 5 21, लास्ट में 21 आएगा, 60 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 रखें क्या हो जाएगा, 9 5 14, वो भी हमारा जो है नहीं कटेगा 60 से, ये भी नहीं हो पाएगा। अब 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3120। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। अब ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 60 से कट जाएगी। दोस्तों जिसे चेक भी कर सकते हैं, जिसे इतना है 60 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 35 हो जाएगा, फिर 12 6 दूनी 12, कितने टाइम्स जाएगा, 52 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15। इसमें क्या जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा दोस्तों, जो तत्काल न समझ में आए वीडियो पे एक या दो बार देखिएगा तो निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि P713 यदि P7 संख्या लिख देते हैं दोस्तों, यदि संख्या P713 11 से पूर्णतया विभाज्य है तो P का मान क्या होगा, P का मान क्या होगा। ऑप्शन हमारा दिया है, ऑप्शन दिया है हमारा 7, B 9 दिया है, C दिया है 5 और D दिया है आपका 6। अब दोस्तों ये संख्या है हमारी कितना, P713। अब 11 से डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं, 11 विभाज्यता का नियम बताए हैं। क्या करते हैं, अल्टरनेट जोड़ते हैं, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, ये 7 3 10। और दोनों को क्या अल्टरनेट जोड़कर अंतर ले लेते हैं। अब इसको इसमें जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, P+1 को घटाएंगे। अब दोस्तों इसको घटाने पर या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए कोई, या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए। लेकिन दोस्तों ये संख्या हमारी छोटी है, 11 का मल्टीपल तो पॉसिबल नहीं है, 11 का मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, छोटी संख्या है। अगर मान लीजिए यहाँ हम इसको अगर उलट के लिख देते हैं, मान लीजिए P+1 लिख देते हैं, तब -10 करेंगे, फिर भी दोस्तों यहाँ उतनी बड़ी संख्या नहीं है हो पाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर हम P के स्थान में 9 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 10। अब P के स्थान 9 से बड़ा तो रख नहीं पाएंगे, क्या करेंगे, P के स्थान पे 9 से बड़ा हम क्या करेंगे, नहीं रख पाएंगे। अगर P के स्थान पे जो है 9 से हम बड़ा रखेंगे तो वो यहाँ नहीं रखा जाए, क्योंकि एक ही डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों,
दोनों कंडीशन में क्या हम रख पाएंगे, 9 रख पाएंगे। एक चीज रख पाएंगे संख्या, क्या रख पाएंगे, 9। जब यहाँ 9 रख देंगे क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये जो है हमारा रूल को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9, ऑप्शन नंबर बी 9। इस संख्या में जब p के स्थान पर 9 रखेंगे तभी यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि गुणनफल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि गुणनफल 4864 गुणे 9p2 4864 गुणे 9p2 को 12 से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा। यह कह रहा है कि 12 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा। कह रहा है कि यह संख्या अगर 12 से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा। तो संख्या हमारी क्या है, 4864 गुणे 9p2। ये संख्या कितने से विभाज्य है, 12 से। तो 12 में हमारे दो अभाज्य संख्या क्या आता है, इको प्राइम नंबर, एक तो हमारा 3 आता है, एक 4। दोस्तों अगर ये संख्या कितने से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है, तो यह संख्या 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। तो दोस्तों इसको 4 से विभाज्यता का नियम क्या बताए थे, लास्ट के 2 अंक कितने से कटने चाहिए, 4 से। तो इसमें लास्ट के 2 अंक कितने से कट रहे हैं, इसमें लास्ट के 2 अंक देखिए 4 से कट रहे हैं। कहने का मतलब 4 हमारा इसमें है, क्या है, 4 हमारा इसमें है। अब हमको यही देखना है कि 3 से कट, 3 फैक्टर और मिल जाए, क्योंकि ये गुणा है। 4 तो यहाँ मिल गया और 3 यहाँ मिल जाए तो जो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से विभाजित, इसी को देख लेते हैं। इसको 3 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 9 2 11, क्या हो गया, 9 2 11। अब 3 से विभाजित होने के लिए हम p के स्थान पे क्या रखते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन भी लिख लीजिए। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन हमारा दिया है, ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 2, बी दिया है हमारा 5, सी दिया है कितना 6 और डी नंबर ऑप्शन क्या है 1। डी नंबर हमारा क्या ऑप्शन है 1 है। तो दोस्तों हम यहाँ हमारा आ गया है 4 जो है 4 गुणनखंड जो है हमारा फैक्टर 4 यहाँ है। अब इसमें देख लेते हैं 3 से अगर विभाजित हो जाए तो हमारी संख्या जो है 12 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजित होने के लिए हम इसमें क्या रखेंगे, 3 से विभाजित का नियम बताए हैं, 3 से कट जाने संख्या का योग। ये 9 2 11, 9 2 11, 11 में क्या जोड़ दें, यह संख्या कितने से कट जाए, 3 से कट जाए। तो ऑप्शन में जो है दिया गया है। तो दोस्तों जैसे हम देखते हैं, अगर 2 रखेंगे क्या हो जाएगा, 13, 13 हमारा विभाजित नहीं होगा। और 5 रखेंगे क्या हो जाएगा, 16, 16 हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 17, 17 भी हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। और 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। अभी 12 क्या हो जाएगा हमारा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इसमें जब p के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये हमारी संख्या कितने से विभाज्य हो जाएगी, 12 से। कितने से विभाज्य हो जाएगी, 12 से। हम दोस्तों अलग अलग करके देख लिए, डायरेक्ट 12 का ना देखकर 3 और 4 को देख लिए हैं। 4 तो इसमें है ही,
यहाँ जो है 3, यहाँ ये भी अगर 3 का मल्टीपल हो जाए तो ये पूरी संख्या कितने का मल्टीपल हो जाएंगे? 12 का, क्योंकि ये क्या है? मल्टीप्लाई। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। ये कह रहा है कि यदि 3 अंकों की संख्या, यदि 3 अंकों की संख्या 4A3 को एक अन्य 3 अंकों की संख्या में एक अन्य 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ने पर प्राप्त 4 अंक की संख्या, जोड़ने पर प्राप्त 4 अंकी संख्या 13B7 है, 13B7 है, जो 11 से विभाजित हो, जो 11 से विभाज्य हो, तो A प्लस B का मान क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। इसका ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए 10, बी है 12, सी है 15 और डी है 11। कह रहा है कि यदि 3 अंकों की संख्या जो कि कितना दिया है 4A और 3, इसमें कह रहा है कि अन्य 3 अंकों की संख्या 984 अंकों की 3 अंकों की संख्या एक अन्य 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ने पर, इसको किसमें? इसमें जोड़ने पर, 984 में क्या करने पर? जोड़ने पर, जोड़ देते हैं। तो योगफल क्या कर रहा है? जोड़ने पर प्राप्त 4 अंक की संख्या, जब जोड़ते हैं तो कितने अंक की संख्या प्राप्त होती है? 4 अंक की संख्या। वह संख्या क्या है? 7B और 13 ये प्राप्त होता है। अब कह रहा है कि अगर ये प्राप्त होता है तो हमारा A और प्लस B क्या होगा? यही सवाल है दोस्तों। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, इसे हम जोड़ेंगे 4 में 3 में 4 को जोड़ेंगे 7 आएगा, ये ठीक है दोस्तों। अब एक का स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? अब एक यहाँ ये B है तो इसको देख लेते हैं पहले, जिससे 9 4 13। अब ये तो क्या है? 13 है, इसका मतलब ये एक ही डिजिट होगा, एक 2 अंक की संख्या नहीं हो सकती। अगर चूंकि इसमें हासिल नहीं लगा, अगर हासिल लगता है तो 14 हो जाता है, लेकिन ये 9 4 13 अपनी जगह ठीक है, ये एक ही अंक की संख्या यहाँ आएगी B के स्थान पे। तो दोस्तों एक अंक की संख्या लाने के लिए हम यहाँ का क्या रख सकते हैं? A के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। A के स्थान पर अगर 0 रखेंगे तो B की मान क्या हो जाएगा? 0 प्लस, जब A के स्थान पर 0 रखेंगे 0 प्लस 8 क्या हो जाएगा? B बराबर क्या हो जाएगा? 8।
अब इसमें अगर रखेंगे तो a प्लस अब ये संख्या क्या हो चाहिए, ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य भी होनी चाहिए। अब b इक्वल टू अगर हम 8 इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 7 3 10, 7 3 10 और ये 8 1 9, तो 10 माइनस 9 करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो ये क्या होगा, विभाज्य नहीं होगा, 11 से विभाज्य नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि ये जो है 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ एक बड़ा ए इक्वल टू 0 नहीं दे सकते, ए इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। फिर नेक्स्ट संख्या हम क्या लेंगे, एक लेकर देखते हैं, क्या एक लेकर देखते हैं, ए इक्वल टू ये लेकर देखते हैं क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू अगर ये लेंगे तो बी का मान क्या हो जाएगा, 8 1 9। अब देखते हैं अगर बी का स्थान पे यहाँ हम 9 रखेंगे, बी का स्थान पे 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट योग करेंगे क्या हो जाएगा, ये 7 3 10 और ये 9 1 10 माइनस 10 बराबर 0 आ जा रहा है। अब दोस्तों अल्टरनेट योग का अंतर लेने पर 0 आ जाए तो ये संख्या हमारी 11 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। हमारा दोस्तों यही उत्तर हो जाएगा। अब क्या उत्तर हो जाएगा, ए और बी का मान पूछा है तो ए और बी का मान का क्या आ जाएगा, ए और बी का मान ए का स्थान पे ए रखेंगे और बी के स्थान पे 9, क्या हो जाएगा 10। ये 10 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। किस ऑप्शन में हमारा, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है जो है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और दोस्तों कल फिर हम जो है इसी समय पे आएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको अच्छे से समझिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। हाल ही के सीजीएल एग्जाम जो हुए हैं उनमें आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको अच्छे से समझिएगा। अभी जो 2022 के एग्जाम हुए हैं उसका क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस करने चल रहे हैं।